ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक का ज्ञान एवं पुरुषार्थ में सफलता। पार्ट 10। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक की सत्यता और कल्याणकारिता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है जो सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इस विश्व नाटक की हर घटना सत्य और कल्याणकारी है। विश्व नाटक की कोई घटना जो वर्तमान में अकल्याणकारी भी दिखाई देती है, परंतु उसको ज्ञानयुक्त अंतर्दृष्टि से देखे और अध्ययन करे तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ दिखाई देगा, जो समय पर प्रत्यक्ष होता है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। जड़ चेतन सब अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करते हैं। समय अनुसार जड़ चेतन को और चेतन जड़ को प्रभावित करता है। समय पर हर आत्मा को अपने कर्म का फल आप ही मिलता है। ये ड्रामा अपने समय पर हूबहू पुनरावृत्त होगा। इसके किसी भी दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, परंतु समय परिवर्तन के साथ हर पल विपल परिवर्तन अवश्य होता है, जो हूबहू कल्प पहले की तरह पुनरावृत्त होता है, और ये परिवर्तन ही इसकी शोभा है। इस ड्रामा में नियमानुसार हर आत्मा को अपने कर्म एवं पुरुषार्थ अनुसार अच्छा या बुरा फल अवश्य मिलता है, और हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता और परिस्थिति में जाकर जन्म लेती है। ये ड्रामा क्रिया प्रतिक्रिया, पुरुषार्थ प्रारब्ध पुरुषार्थ, कर्म फल कर्म पर आधारित अनादि अविनाशी नाटक है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कार्य करते हैं। इस ड्रामा का यथार्थ ज्ञान हमको परमपिता परमात्मा के द्वारा इस संगम युग पर ही मिलता, जिसके कारण संगम युग चढ़ती कला का युग है। अभी हमको आत्मा परमात्मा और विश्व नाटक का ज्ञान मिलता है, जिसके आधार पर आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होने से परम सुख अनुभव होता है। कोई भी आत्मा सदाकाल के लिए परमधाम में रहना चाहे तो रह नहीं सकती। जैसे कोई सदाकाल सोता नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई सदाकाल परमधाम में नहीं रह सकता। आत्मा को खाना पीना, खेलना, मनोरंजन आदि सब क्रियाओं में रुचि है, जिसके लिए हर एक को पाठ में आना ही है। ड्रामा अनुसार ही हमको परमपिता परमात्मा से मिलन का अवसर मिलता है, और तब ही आत्मा को परमानंद का अनुभव संभव है, जो परमधाम की शांति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और उस अनुभव के कारण ही भक्ति मार्ग में आत्माएं परमात्मा को याद करती है। नाटक, खेल कूद आदि को देखने, करने और देखकर खुश होने की आत्मा में नेचुरल प्रवृत्ति है, जो हर योनि की आत्माओं में देखने में आती है। इस नाटक को भी
हम साक्षी होकर नाटक के रूप में देखते हैं तो अति हर्ष होता है। पतित दुखी होना भी कल्याणकारी है। उससे एक तो आत्मा का बोझा हल्का होता है और दूसरे जब पतित और दुखी होते तभी परमात्मा को दुख हरने और सुख देने आना होता है। जब परमात्मा आकर हम आत्माओं को मिलता है और विश्व नाटक का ज्ञान देता है तो वह मिलन अति सुखदायी होता है। विस्मृति इस विश्व नाटक का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके कारण ये विश्व नाटक नित्य नया और सदा रुचिकर प्रतीत होता है। विस्मृति भी आत्मा में पुनः स्फूर्ति जागृत करती है। विस्मृति के अनेक कारणों में 5 प्रमुख स्वाभाविक और प्राकृतिक कारण है। 1. समय के साथ विस्मृति। दूसरा, निद्रा के बाद विस्मृति। तीसरा, मृत्यु के कारण विस्मृति, जिसे चिर निद्रा कहा जाता है। चौथा, योग के द्वारा विस्मृति। पांचवा, कल्पांत में विनाश के बाद परमधाम में जाकर चिर विश्राम के बाद पूर्ण विस्मृति। इसके अतिरिक्त विस्मृति के लिए कुछ अप्राकृतिक साधन भी अपनाए जाते हैं, जिसको चिकित्सक प्रयोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक आदि। जब किन्हीं बातों से मनुष्य परेशान होता है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा भी भुलाते हैं। इन सब के बाद आत्मा को ताजगी अनुभव होती है। आत्मा अपने में राहत अनुभव करती है। इसलिए ये विस्मृति भी कल्याणकारी है। बाबा ने भी कहा है, ये स्मृति विस्मृति का खेल है। विस्मृति भी कल्याणकारी है, क्योंकि विस्मृति से ही स्मृति का महत्व है। परमधाम जाने से आत्मा को सारे कल्प की संचित स्मृतियाँ विस्मृत हो जाती है और पुनः वह जब परमधाम से इस धरा पर आती है तो पूर्ण ताजगी, पूर्ण सुख का अनुभव करती है। देही अभिमानी स्थिति और परमपिता परमात्मा की याद में स्थित आत्मा का कब अहित हो नहीं सकता और न कोई अहित कर सकता है। अहित होता है तो पहली गलती हमारी है, जो देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहे और परमात्मा की याद नहीं रखी। साक्षी होकर देखे तो इस विश्व नाटक का हर दृश्य कल्याणमय और सुखकर प्रतीत होगा। कर्म भोग का आना भी ड्रामा की कल्याणकारिता है, क्योंकि ये कर्म भोग पूरा होने से ही आत्मा पावन बनती है और भविष्य में सुख को पाती है। कर्म भोग भी आत्मा के अपने पुराने विकर्मों के हिसाब किताब को पूरा करके हल्का करता है, जिसको आत्मा जाने अनजाने में अनुभव अवश्य करती है। ये विश्व नाटक परम कल्याणकारी है। जैसे हद के नाटक मनोरंजन के लिए ही होते हैं, वैसे ही इस विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने और नाटक की दृष्टि से देखने वाले को ये नाटक बहुत आनंदमय प्रतीत होता है। अंतः दृष्टि से देखे तो इसमें दुख कर्मभोग भी कल्याणमय है,
क्योंकि कर्म भोग से आत्मा का बोझा हल्का होता है और भविष्य के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे खेल में जीत भी होती तो हार भी होती है, परंतु खिलाड़ी और खेल भावना से खेलने और देखने वाला दोनों में आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि हार भी जीत के लिए प्रोत्साहित करती है। हार से ही जीत का सुख अनुभव होता है। इस प्रकार जो इसके यथार्थ रहस्य को जानकर खेल की भावना से देखता, उसे यह बड़ा ही कल्याणमय अनुभव होता है। इस विश्व नाटक में दुख भी कल्याणकारी है, क्योंकि दुख की अनुभूति के बाद ही सुख की यथार्थ अनुभूति होती है। बिना दुख की अनुभूति के सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। इसीलिए कल्याणकारी शिव बाबा ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। किसी चिंतक ने भी कहा है, जिसके पैर न गई विवाई, वह क्या जाने पीर पराई। एक परमपिता परमात्मा ही है, जो ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी होते भी सब बच्चों से पुरुषार्थ कराता है। कब किससे घृणा आदि नहीं करता। मनुष्यों में ये ताकत नहीं है। इसलिए इस विश्व नाटक में अज्ञानता अर्थात अनभिज्ञता अर्थात न जानना भी एक वरदान है और ड्रामा का कल्याणकारी नियम है। तभी आत्मा का अभिनय यथार्थ होता है और 5000 वर्ष तक सुख दुख का ये विश्व नाटक सफलतापूर्वक चलता है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। साकार मुरली डेट है 14 जुलाई 2006। अगर कोई भी परिस्थिति वह व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, तो उसके प्रति घृणा दृष्टि व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमग नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 20 जून 1973। बाप तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। साकार मुरली डेट है 30 जून 2005। बाबा अभी नहीं बता सकते, फिर तो यह भी आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ नहीं है। ड्रामा में बताने की नूंद ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं भी पाठधारी हूँ। साकार मुरली डेट है 21 जुलाई 1969। अनेक बार स्थापना की है और करते रहेंगे। कितनी वंडरफुल बात है।
यह ख्याल और कोई की बुद्धि में हो न सके। इस समय जो पार्ट बचा रही है वह ड्रामा प्लान अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। साकार मुरली डेट है 18 जनवरी 1972। यह है ड्रामा, आश्चर्य नहीं खाना है। मकान बना है सो फिर टूटेगा फिर बनेगा। हाँ, यह तो होना ही है। ड्रामा को समझना है। साकार मुरली डेट है 1 अप्रैल 1972। ड्रामा में जो शूट किया हुआ है उसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह भी बेहद का ड्रामा है। कोई में 84 जन्मों का, कोई में कितने जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है, कोई में सिर्फ 2-3 जन्म का ही पार्ट है। यह भी गुह्य बातें नयों की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। बनी बनाई बन रही कोई नई बात नहीं। किसी भी बात में दिल अंदर दुख नहीं हो सकता। कोई को दुख है तो समझना चाहिए कि ड्रामा को नहीं समझा है। समझो, मम्मा का ऑपरेशन होता है, समझते हैं कल्प कल्प ऑपरेशन होता आया है, होता रहेगा। हर एक का बना बनाया पार्ट है। इसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा की गति मति न्यारी। साकार मुरली डेट है 24 अप्रैल 1973। अब श्रीमत मिली है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें ज़रूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मौत अच्छी है, उसमें कल्याण ही है। अगर उस पर कोई चलता रहे तो। साकार मुरली डेट है 24 अक्टूबर 1973। ये अनादि ड्रामा है। हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा, ज़रूर पसंद होगा तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा क्यों कहेंगे। ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पार्ट नोंधा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। खेल है ना। जानते हैं अब रात पूरी होनी है। बहुत अच्छा ड्रामा है। इसको खराब कह नहीं सकते। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इसको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। प्रभु की रचना ज़रूर अच्छी ही होगी। इसको जानने में मज़ा ही मज़ा आता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। ये ड्रामा बड़ा सत्य और एक्यूरेट बना हुआ है। साकार मुरली डेट है 19 अप्रैल 1997।
जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। वर्तमान में न भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वाह ड्रामा वाह, याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 1 जनवरी 1979। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए तो परेशान कैसे हो सकते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मार्च 1981। जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता, परंतु जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। विश्व नाटक को यथार्थ रीति से न जानने वाले को भले ही ये कटु लगे, परंतु ये विश्व नाटक का अति मधुर सिद्धांत है। कटुता ही मधुरता का आभास कराती है। दुख ही सुख के आभास होने का आधार है। इसलिए इसमें सुख के साथ दुख का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस सत्य को जानकर विश्व नाटक का सुख अनुभव करो और कराओ। यही जीवन का परम सुख है। कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है, कल्प पहले भी हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आगे चलकर और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। कोई जाता है उसे जाकर और कहाँ पाठ बचाना है। कोई न कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझकर फकूर में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान है। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। साकार मुरली डेट है 25 जून 1965। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता। बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। अव्यक्तवाणी डेट है 22 नवंबर 1987। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। इस ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। अभी जो एक्ट चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। हूबहू रिपीट होता रहता है। इसको समझने की भी ब्रेन चाहिए।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। साकार मुरली डेट है 26 नवंबर 2004। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। यह पाठशाला है। मूल वतन में आत्माओं की संख्या एक्यूरेट होगी। नाटक में जितने भी एक्टर्स हैं उतने एक्यूरेट है। फिर भी वे आकर पाठ बचाएंगे। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब बना यह पूछ नहीं सकते। साकार मुरली डेट है 5 अगस्त 2004। यह 5000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। निश्चित टाइम पर ही जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी करने से जल्दी जाकर पहुँचेंगे। नहीं, जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। साकार मुरली डेट है 17 जुलाई 2004। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं जो 5000 वर्ष पहले बताई थी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ फिर भी तुम भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश होगा तब पढ़ाई पूरी होगी। साकार मुरली डेट है 2 जून 2004। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े है उतना ही पढ़ते हैं। भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र ज़रूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। साकार मुरली डेट है 6 फरवरी 2004। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वे भी बनेंगे। जैसे नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। ऐसे यहाँ भी निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। साकार मुरली डेट है 29 जनवरी 2004। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ।
जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। कल की बात मैं आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। साकार मुरली डेट है 19 अप्रैल 2006। अच्छा, ओम शांति।